शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतनी सारी माताएं मधुवन शांतिवन में योग भट्ठी करने आए हैं, तो सबसे पहले आप सभी का मेरा भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दुआओं द्वारा सहज योगी जीवन का अनुभव हम कैसे करें? बाबा ने हमको इतना सुंदर ये ब्राह्मण जीवन दिया है। हम पहले शूद्र थे, जब हमें न अपना पता था न परमात्मा का परिचय था, न हम अपने सच्चे घर को जानते थे, न जीवन के लक्ष्य को ही समझते थे। ग्रस्त जीवन तो निभाते ही थे, लेकिन उस जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, विघ्न, समस्याएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जीवन के अंदर थे और परिणाम स्वरूप दुख, अशांति, रोग, न जाने क्या क्या आपत्तें अनुभव की होगी। हम यही समझते थे कि ये क्या मानव जीवन है। कई तो यहाँ तक समझते हैं उससे तो मर जाएं तो अच्छा है। ऐसा क्या जीना, रो रो के क्या जीना। यहाँ तक कि भगवान को भी कई कोसते होंगे, हे भगवान तुमने ये दुनिया बनाई क्यों? ऐसा नरक का संसार बनाया ही क्यों? हे भगवान इतना हमें दुख दिया, तो भगवान को ही कोसते थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिल गया, तो मानो जीवन ही बदल गया। यही अनुभव करते हैं न सभी? जो ये अनुभव करते हैं हाथ उठाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया। इतने तक ही नहीं कि क्या बना दिया, ब्राह्मण तो बना दिया, लेकिन इतना ऊंचा लक्ष्य दे दिया कि तुम्हें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य दे दिया जो हम सभी पहले लक्ष्य विहीन थे। बस खाया पिया सोया, बच्चे पैदा किए, पाला पोषा, खाना पकाया, घर गृहस्थ संभाला, पति की सेवा की, कुछ मार भी खाई। हाँ, बहुत कुछ हमारी माताएं कैसी नारकीय जीवन भी जीती रही है, क्योंकि आत्म शक्ति नहीं थी।
एक तो देह अभिमान था, दूसरा विकारों के वशीभूत थे, और उसमें भी काम और मोह, ये तो बहुत था ही। चलो काम इतना न भी हो, लेकिन मोह तो बहुत था। और माताओं के लिए तो यही बहुत बड़ी मानो तपस्या है या बड़ा पुरुषार्थ है कि मोह को कैसे जीते। पुरुषों को कहेंगे क्रोध को कैसे जीते, बाकी तो है विकार। तो माताओं के लिए मोह को कैसे जीते। और जैसे ही बाबा के बने, बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझ, सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन बच्चा भी, सब मुझे ही समझो। तो 1 सेकंड में मोह की रग टूट गई ना। जो समझते मेरी मोह की रग टूट गई है, हाथ उठाएं। अच्छा, सब नहीं उठा रहे हैं। हाँ, अच्छा, पूरी नहीं टूटी है। ब्राह्मण जीवन मिला ये तो उसमें तो चलो हाथ उठाया, लेकिन मोह की रग भी टूट गई है, ये सभी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी है। लेकिन अगर हम सचमुच जैसे बाबा चाहते हैं हम सबसे, जैसे बाबा की हम बच्चों के प्रति आश है, और उसके लिए बाबा हमें जो भी श्रीमत देते हैं उस अनुसार हम चलते हैं, तो सचमुच हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन इतना सुंदर श्रेष्ठ बन जाता है। और अगर कोई विघ्न आते भी हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे आए और गए, सूली से कांटा हो गया, जैसे मक्खन से बाल निकल गया, ऐसे अनुभव होता है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को बस यही अनुभव करना है कि मेरा सच्चा साथी एक बाबा है। और जो शिव बाबा ने शिक्षाएं दी, जिसे ब्रह्मा बाबा ने तुरंत फॉलो किया, बस उनके कदम पर कदम ही रखना है। इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी छोड़ा नहीं, परिवार भी नहीं छोड़ा, और ही जिम्मेदारियां बढ़ गई। एक छोटा परिवार था और कितना बड़ा परिवार बन गया। हद का पिता था और वो बेहद का पिता बन गया। इतने बड़े यज्ञ की स्थापना की, तो यज्ञ तो जिम्मेदारियां तो और ही बढ़ गई, लेकिन सब कुछ बाबा का है, निमित्त बन गया केवल। बाबा ही करन करावनहार है। इसी समझ के आधार पर बाबा इतना ऊंचा चले गए। और मम्मा तो कैसे इतनी छोटी आयु में भी कर्मातीत बन गई। तो हम देखें कि कैसे इन्होंने इतना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, अनेकों की दुआएं प्राप्त की। तो जैसे बाबा मम्मा ने किया, हमारी दादियों ने किया, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। कई बुजुर्ग बाबा के पास आते थे
और बाबा को कहते थे, बाबा अब तो हम बूढ़े हो गए, अभी तो क्या करेंगे, बस जीवन की अंतिम पड़ाव पर हैं, अभी क्या होगा हमारे से। और जवान होते तो थोड़ी कम आयु होती तो करते, अभी तो बस अंतिम पड़ाव है जीवन का। तो बाबा कहते थे, ऐसे क्यों सोचते हो, ये भी तो कितना बूढ़ा है। ब्रह्मा बाबा कोई कम बूढ़े थे क्या? 93 वर्ष की उम्र। और हमारी दादी जानकी देखो 103 साल की उम्र, अभी भी कितना उमंग उत्साह है, सोचिए। अभी तक भी, अभी पांडव भवन में है दादी, और रोज सुबह मुरली सुनाती है, वहाँ आ जाएंगी, कल आ जाएंगी दादी जानकी पांडव भवन से। रोज सुबह मुरली सुनाती है, बस मैं मुरली सुनाऊंगी। तो कितना उमंग उत्साह इस उम्र में भी, और सचमुच कदम कदम में पद्मों की कमाई अभी भी कर रही है। तो कोई ऐसे बुजुर्ग न समझे अभी तो बहुत बूढ़े हो गए, अभी क्या करेंगे। बाबा को देखो, दादी को देखो। और कोई जवान आते थे, कहते थे, बाबा अभी तो हमने दुनिया ही नहीं देखी, अभी तो खुद दुनिया का तो मज़ा ले लें। तो बाबा कहते थे, मम्मा को देखो, मम्मा इतनी यंग, कितनी जवान, और कैसे मम्मा ने फट से सब कुछ बाबा का समझा, एक सेकंड भी देरी नहीं की, और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। कितनी दुआएं कमाई। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ये योगी जीवन दिया है। हमारा एक आध घंटे का योग नहीं है। वो जो हठ योग करते हैं, चलो सुबह शाम एक एक घंटा करेंगे, तो उनका कोई योगी जीवन तो नहीं है ना, हठ योग ही करेंगे। लेकिन हमारा तो योगी जीवन है। योगी जीवन अर्थात सब संबंध एक परमात्मा से, और छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी जीवन जीने की कला बाबा हमको सिखाते हैं कि छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। ये है सहज योगी जीवन, फंसना भी कहीं नहीं है। और उसके लिए छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। एक पक्षी कैसे पकड़ के रखता है डाली को, और समझता है मैं उड़ूं, मैं उड़ूं। अब उड़ेगा कैसे? डाली को पकड़ के रखा है अपने पंजों से, तो उड़ नहीं सकता है। लेकिन वो कब उड़ सकेगा? जब वो पंजे को छोड़े। तो छोड़ो तो छूटो माना मन से छोड़ो, भूलो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब बाबा का है। तो जो मोह की रगें हैं वो खत्म होगी, और परिणाम स्वरूप हम मन से इतने स्वतंत्र बन जाएंगे, जो महसूस होगा कि कोई भी डाली हमको पकड़ नहीं सकती है। एक कोई पक्षी है, चाहे वो कमज़ोर डाली पर भी बैठा होगा, मान लो वो डाली बहुत कमज़ोर है, और उस डाली पर बैठ करके हिलता भी है, उसको पता भी होगा कि ये डाली कमज़ोर है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन उसको डर नहीं है। डर नहीं है कि ये डाली टूट जाएगी तो क्या होगा। उसको क्यों डर नहीं है? क्योंकि उसको पंख है, उड़ जाएगा, वो क्यों गिरेगा। मनुष्य अगर डाली पर बैठा और या डाली को पकड़ के वो समझो झूलता है, और उसको डर लगेगा कि डाली टूट न जाए और वो गिर जाएगा, तो डरता रहेगा। लेकिन पक्षी नहीं डरेगा,
क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसको पंख है, उसको अपने पंखों पर भरोसा है कि वो तो उड़ सकता है। वो क्यों डाली के बंधन में रहेगा? तो आत्मा को तो वैसे ही पंछी माना गया है, आत्म पंछी कहते हैं। तो हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा के नाते से हम जो हमारे अनादि आदि गुण हैं वो हम आत्माएं कभी न भूलें। और संगम पर हम ब्राह्मण हैं ये हम कभी न भूलें, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन अति अमूल्य जीवन है। वैसे ही मानव जीवन को हीरे तुल्य जीवन माना गया है, और उसमें भी ब्राह्मण जीवन ये तो अति अति अमूल्य है। और इस ब्राह्मण जीवन में भगवान हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है, उनके वरदान हमारे साथ है। तो फिर हमें काहे की चिंता? एक होते हैं दुआएं, दूसरी होती है आशीर्वाद, तीसरा होता है वरदान। तीनों में अंतर है। अंतर है या नहीं? एक ही बात है? दुआएं, आशीर्वाद, वरदान एक ही बात है या अंतर है? क्या समझते हैं? अंतर है। दुआएं तो किसी से भी मिल सकती है। आपने थोड़ी भी किसी की सेवा की, आपको दुआएं मिलेगी, उनकी ज़रूर मिलेगी। आपने बहुत अच्छी हमारी सेवा की, हाँ, आप चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आपको आपके बच्चे सुखी रहे, हाँ, दुआएं देते हैं ना, आप निरोगी रहो। तो आपने थोड़ी सी सेवा की तो आपको दुआएं ज़रूर मिलेगी। और आशीर्वाद जो शब्द है ना, ये वैसे भक्ति मार्ग का शब्द है। बाबा तो कहते हैं आशीर्वाद अपने ऊपर करो, खुद ही करो, किसी से मांगो नहीं आशीर्वाद। भक्ति में तो सबसे आशीर्वाद ही मांगते हैं, कहेंगे हमारे सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो। और बाबा कहते हैं अपने ऊपर खुद ही आशीर्वाद करो, अपने ऊपर हाथ रखो। कैसे आशीर्वाद हम अपने ऊपर रखेंगे, करेंगे? जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत का अगर हम सही रूप से पालन करते हैं, ये जैसे अपने ऊपर आशीर्वाद कर रहे हैं। इसलिए आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं होती है, दुआएं भी मांगने की नहीं होती है। कई बार हम कहते हैं ना दुआ करो, दुआ करो, दुआएं मांगी नहीं जाती है, बस सेवा करो, दुआएं अपने आप मिलेगी। सेवा करो, बस सेवा करो, दुआएं कहाँ जाएगी? क्योंकि जिसके दिल को आपकी सेवा लगी उसकी दुआएं क्यों नहीं मिलेगी? इसीलिए दुआएं मांगी नहीं जाती है, दुआएं कमाई जाती है। जैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो दुआएं भी कमाई जा सकती है। कौन सी मेहनत? सेवा से। और माताएं तो सदा इस सेवा में तत्पर। तो ये कभी ना समझे कि हमको कोई दुआएं नहीं मिली है, बहुत दुआएं मिली होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विघ्न डालता है, मान लो कुछ भी है, ये तो कर्मों का हिसाब किताब है। और कर्मों का हिसाब किताब तो हमको यहीं चुकतू करना है, इससे हमको दुखी नहीं होना है। कई बार होता है ना, हम कहते हैं हमने इनकी कितनी सेवा की, कितना इनको दिया, क्या नहीं किया, लेकिन इसने देखो क्या किया मेरे साथ। तो इसने मेरे साथ ऐसे किया
और हमने इतनी इनकी सेवा की, नहीं तो सेवा की तो दुआएं मिलनी चाहिए। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सोचना भी वास्तव में ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया, ये कोई जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब था। आपने तो जो सेवा की उससे आपका पुण्य बन गया, वो पुण्य आपके साथ जमा है, वो कहीं नहीं जाएगा। बाकी वो अगर कुछ ऐसा कर रहा है, वो उसके साथ कोई हिसाब किताब था, वो चुप्त हो रहा है। बस ये ज़रूर बुद्धि में धारण करो। इसलिए ये कभी नहीं सोचना मैंने इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने जो किया वो ही पाएगा, पर मैंने जो किया वो मुझे मिलेगा। या वो चुप तो हो गया, पर मेरी दुआएं जमा है। तो दुआएं सेवा से मिलती है। अगर कहते ना, करो सेवा तो मिले मेवा, और वो सेवा भी निस्वार्थ सेवा। कई बार हम सेवा तो करते, लेकिन थोड़ा स्वार्थ होता है। मान मिले, नाम मिले, मेरी महिमा हो, मुझे कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ मिले, मैंने इतना किया, कुछ मिले। तो बाबा कहते जितना अंदर में ये सोचते हैं ना, उतना हमारा पुण्य कम होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी का काम जो करना होता है ना, उसमें सोचना नहीं होता है कि मुझे क्या मिलेगा इससे। आप करते जाओ। अब जैसे बहन जी ने बताया कि हमने कितनी दुआएं कमाई होगी, लेकिन हम ये थोड़ी सोचते मैंने बहुत दुआएं कमाई है। हम तो सेवा ही करते रहे। कई जो आत्माएं आती है, शिविर कराते हैं, आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़वाते हैं, योग कैसे लगाना है वो बताते हैं, और उनको अनुभूति होती है, उनका जीवन बदल जाता है। तो दुआएं क्यों नहीं देंगे? देंगे। लेकिन हम ये सोच करके नहीं सेवा करते इनकी दुआ मिले इसलिए सेवा करूँ, ये नहीं। इनकी दुआ मिले इसलिए सेवा करूँ, ये सोच तो कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन सच्चे दिल से सेवा करें तो दुआएं क्यों नहीं मिलेगी? दुआएं भी मिलेगी, स्वस्थ भी रहेंगे, खुशी भी रहेगी, और साथ साथ पुण्य भी जमा होता रहेगा, और यही पुण्य की पूंजी हमारे साथ चलेगी। इसलिए कभी भी सेवा से घबराना नहीं, कभी भी नहीं घबराना। कई माताएं थोड़ी शिकायत करती, मैं इतनी सेवा करती हूँ, इतनी सेवा अकेले करना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता है। हाँ, बाबा कहते हैं कभी भी ये मत समझो मैं अकेली हूँ, कभी भी नहीं समझो मैं अकेली हूँ। 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है। ये सोचते हैं ना, अगर 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है, मैं अकेली कहाँ हूँ अकेली। जो अपने आप को अकेला समझते हैं वो हाथ उठाए। कोई है? कोई नहीं। पर 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है, और जैसे ही ये संकल्प करेंगे तो आप जो कुछ भी करेंगे उमंग उत्साह से करेंगे। और अगर दुखी मन से, थोड़े निराशा से, हताशा से, मन उदास से हम कुछ भी सेवा करेंगे, उसका भी पुण्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा पुण्य। क्योंकि वो तो जैसे कि काम चलाओ, किया न किया बराबर, तो दुआओं के भी पात्र नहीं बनेंगे। तो दुआएं कैसे कमानी होती है? सेवा से। वैसे कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा, लेकिन हम तो यही समझते हैं संगम युग पर करो सेवा तो मिले मेवा नहीं, लेकिन सेवा ही मेवा है।
ये सेवा ही मेवा है, क्योंकि सेवा हमें स्वस्थ रखता है, सेवा हमें उमंग उत्साह में रखता है, सेवा हमें खुशी में रखता है। मानो ये सेवा ही मेवा बन करके 21 जन्मों में से एक जन्म ये भी मेवा है। वो तो 20 जन्म होंगे, पर पहला जन्म तो ये मेवा है जो हमें प्राप्ति होती है, फल मिलता है, खुशियों की प्राप्ति होती है। अनेक दुआएं हमारे जीवन में है, और इसलिए अगर आज भी अगर शरीर छूट जाए मानो, तो कोई चिंता नहीं। हाँ, मैंने कुछ दुआएं नहीं कमाई, कोई चिंता नहीं, बहुत दुआएं मिली है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हाँ मुझे ये करना है ताकि दुआ मिले, ना ना, बस नेकी कर दरिया में डाल। गिनती भी नहीं करना होता है, मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, नहीं। जो किया मेरे खाते में जमा हो गया, मेरा पुण्य जमा हो गया। बाबा बैठा है हिसाब देने वाला, मनुष्य आत्माएं क्या देगी। तो एक है दुआएं, दूसरी है आशीर्वाद जो अपने ऊपर करनी होती है, और तीसरा है वरदान। वरदान किससे मिलता है? जो भरपूर है, जो भरपूर है उनसे वरदान मिलता है। हम रोज बाबा से वरदान प्राप्त करते हैं, और हम यही अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन ये वरदानी जीवन है। हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से ही चल रहे हैं। मेहनत नहीं है, मोहब्बत है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा जानते हैं बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत की है, बहुत भटके हैं, बहुत। हाँ, मन भी भटका, बुद्धि भी भटकी, तन भी भटका, भटकते ही रहे, भटकते ही रहे, कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। और जैसे ही खुद को पहचाना, अपने पिता को पहचाना, और हमें जीवन का लक्ष्य मिल गया, तो भटकना बंद हो गया, और हमारा ये जीवन सहज योगी जीवन बन गया, जिसमें मेहनत बाबा कहते कुछ भी नहीं देते हैं। नहीं तो भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, क्या नहीं कष्ट उठाते हैं। आप हरिद्वार में जा कर के देखो, अभी जो प्रयाग में मेला हुआ, हाँ, वहाँ देखा कितने लोग कष्ट उठा रहे हैं, ठंडी ठंडी, इतना ठंडा पानी, और कैसे उसमें नहा रहे हैं, कैसे भभूति जला वो अपने शरीर पर, कैसे आग जला के बैठे हैं, कैसे हठ योग कर रहे हैं। हाँ, बड़ा विचित्र लगा कि भक्ति मार्ग में क्या नहीं अपने आप को कष्ट देते हैं। और यहाँ तो बाबा ने हमारा जीवन कितना सहज बना दिया है। बाबा कई बार कहते, ये माताएं बिचारी क्या वो हठ योग करेगी? हठ योग कर सकेंगे आप जैसे वो करते हैं सन्यासी लोग? हम क्या करेंगे? ना हमें ज़रूरत है। लेकिन अंदर का पुरुषार्थ हमारा कितना चलता है, जिसमें हम बुद्धि में ये रखते हैं कि मेरे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए, नेगेटिव नकारात्मक तो आए ही नहीं, लेकिन व्यर्थ भी ना आए। हाँ, ये मेहनत ज़रूर है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितना व्यर्थ जाता है। परंतु अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं कि ये हमारा ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, ये केवल एक ही बार कल्प में मिलता है, देवताओं से भी ये श्रेष्ठ जीवन है, तो हम अपना एक एक संकल्प भी सफल करेंगे, और उसमें इस जीवन का इतना मूल्य है, ये हमको अनुभव होगा। बस केवल जो बाबा ने किया वो हमको फॉलो करना है।
जैसे हमारी दादियाँ करती है वैसे हमें उनको देख फॉलो करना है। किसी ने मेरे से पूछा कि बाबा को कभी गुस्सा आता था? किसी ने पूछा बाबा को कभी गुस्सा आता था? तो हमने कहा बाबा को तो कभी गुस्सा नहीं आया, कभी नहीं आया। कोई कैसा भी था, कितना भी बाबा, बाबा का नाम बदनाम करने वाला भी था, लेकिन बाबा को कभी गुस्सा नहीं आया। क्यों गुस्सा नहीं आया? बाबा ड्रामा का राज बताते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम क्यों न ऐसे समझे, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो गुस्सा किस बात पर करना? उनका पार्ट ही ऐसा है। तो जब हर एक का पार्ट अपना अपना है तो किस पर गुस्सा करने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, और ये हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते, कहावत भी है, कम खाओ गम खाओ। गम खा लो, ठीक है, अब जो करेगा उसको तो भरेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, ये जरूर पुरुषार्थ हमारा चलता है। हमने दादियों को भी देखा, दादी जी के बहुत नज़दीक थे। कैसे दादी जी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, चाहे तो क्या नहीं कर सकती थी, लेकिन कभी अपना पावर गलत रूप से नहीं यूज़ किया, कभी भी नहीं। दादी यही कहते थे, बस जो बाबा ने कहा वही हमको करना है। इसलिए इतनी दुआएं कमाई दादी ने, इतनी दुआएं सबकी कमाई, अपनी कमाई, क्योंकि पल पल पर दादी को अंदर में आता था, मुझे दुआएं कमानी है, मुझे दुआएं कमानी है। नहीं तो हमारे से इतने ऐसे गलत कर्म हो जाते हैं जो दुआ के बदले बद्दुआ भी मिल जाती है, मिल जाती है ना। लेकिन बद्दुआ हमें कभी न मिले, चाहे दुआ न भी मिले, पर बद्दुआ तो न मिले। और कैसे बद्दुआ मिलती है? बद्दुआ कैसे मिलती है? हमारे व्यवहार से ही बद्दुआ मिलती है, हमारी सोच से भी बद्दुआ मिलती है, हमारे बोल से भी बद्दुआ मिल सकती है। तो कई बार हम हंसी में कहते हैं ना कि देखो, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लिखा रहता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो तेरा मुंह काला माना ये बद्दुआ हो गई ना। पर बुरी नज़र हमने रखी तभी तो बद्दुआ मिली कि तेरा मुंह काला। अगर बुरी नज़र हम नहीं रखते तो क्यों कोई हमें बद्दुआ देता कि तेरा मुंह काला? आंखें तो वही है, आंखें वही है। कोई गुरु की नज़र किस पर पड़ी मानो, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, गुरु की मुझ पर नज़र पड़ी, मैं निहाल हो गया, गुरु की नज़र मुझ पर पड़ी। तो किसी की नज़र पड़ी तो वो सामने वाला निहाल हो गया, और जिसकी नज़र पड़ी उसको तो इतनी दुआएं मिल गई, और दूसरे की नज़र किस पर पड़ी उसको बद्दुआ मिल गई। तो आँखों का तो दोष नहीं है, आँखें तो आँखें ही हैं, लेकिन ये तो मन की स्थिति है। यही हाथ है हमारे, चाहे तो ये हाथ आशीर्वाद के भी हाथ है, दुआओं के भी हाथ है, देवियों को देवताओं को ये वरदान का भी हाथ दिखाते हैं, दाता का भी हाथ है, लक्ष्मी का हाथ दाता का हाथ है, गिनिया निकल रही है तो ये भी हाथ है, ये भी हाथ है आशीर्वाद का, ये भी हाथ है आशीर्वाद का, वरदान का, और ये भी हाथ है थप्पड़ मार देना, ये भी तो हाथ ही है ना।
तो ये हाथ क्या कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दुआओं भरा हाथ, दाता का हाथ, आशीर्वाद का हाथ, न कि थप्पड़ का हाथ। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है, आपका एक एक अंग कमल समान बन जाए। देवताओं के एक एक अंग को कमल समान मानते हैं ना, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल, कमल से भेंट करते हैं। वास्तव में सतयुग में देवताओं के अंग कमल से भेंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ कीचड़ ही नहीं है। कमल तो वहाँ खिलता है ना जहाँ कीचड़ हो। तो सतयुग में कमल की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कीचड़ ही नहीं है। तो कीचड़ है तो कमल है। ये तो कलयुग में अंत में संगम पर चाहिए, जबकि चारों ओर कीचड़ है, और उस कीचड़ के बीच में हम कमल है। और इसलिए हमारा ये जीवन जो कमल सदृश जीवन है, वो वास्तव में अनेकों की दुआओं से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। और बाबा की जो मुरली हमें मिलती है, ये मुरली जो जिसमें स्वमान भरे हुए हैं, एक एक मुरली में आप देखो, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, उसमें हम बच्चों के लिए जो स्वमान भरे हुए हैं, जिस अनुसार हमें अपने मन में सोचना है हम कौन हैं, ये स्वमान ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और ये भी दुआओं का रूप बन जाते हैं। इसीलिए दुआएं मांगनी नहीं होती है, दुआएं सेवा से मिलती है, और दूसरा श्रेष्ठ चिंतन से अनुभव होती है, मैं कौन हूं। दुनिया के अंदर हम देखते हैं दो प्रकार का अज्ञान है। एक अज्ञान है बिल्कुल हीनता की भावना, एकदम हीन, अपने आप को समझते हैं मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो भगवान के आगे भी यही हीनता के ही बोल बोलते हैं ना। आरती में क्या गाते हैं, मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, ये हूँ, मिट्टी हूँ, न जाने क्या क्या बुरे बुरे शब्द अपने लिए कहते हैं। कितनी हीनता खुद के लिए, और दुनिया के आगे अपने आप को अपना कितना अभिमान जताते हैं, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, न जाने जैसे कि मेरे से कोई ऊंचा है ही नहीं, मैं भगवान ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो या तो बिल्कुल अभिमान चरम पर, आसमान को छू रहा अभिमान, और कहाँ तो एकदम अपने आप को हीन, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स, दोनों एकदम एक दो छोर जो कभी न मिले। लेकिन बाबा हमें कहते वो अभिमान भी नहीं रखना है, वो सब तो जो कुछ प्राप्तियां हैं संसार की, वो तो सब क्षणभंगुर है, ये तो सब मिट्टी में मिल जाएगी, आज है कल नहीं रहेगी। किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान हो, ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। किसी को अपने धन का अभिमान होता है, आज धन है कल छापा पड़ा खत्म, हाँ सब ले गई सरकार, सब गया। आज कोई पोजीशन है, लेकिन भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, पोजीशन गई, गया, सब कुछ खत्म। तो इसलिए ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं, बाबा कहते इनका तो कभी अभिमान न हो और न इनके पीछे पड़ना है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कितना चाहिए पेट को, 2 सूखी रोटी खाओ बस। हाँ, वो ग्रंथ में भी आता है, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, न देख पराई चौपरी, न तरसा अपना जी।
अपने जी को क्यों तरसा रहे हो? उसको पास इतना है, मेरे पास नहीं है, उसको इतना, उसको इतना है। लेकिन ये एक दिन वो अभिमान ऐसा गिराता है जो बात मत पूछो। इसीलिए खजूर के पेड़ के लिए दो कहावतें हैं, दो कहावतें खजूर के पेड़ के लिए। एक कहावत क्या है? खजूर के पेड़ के लिए कितना वो ऊंचा होता है, पर उस पर चढ़ेगा कौन? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। चलो इतना बड़ा हो गया, पर किस काम का है? कौन चढ़ेगा उसका फल तोड़ने के लिए? और किसी पंथी को जो रास्ते पर जाने वाला, उसको छाया भी नहीं मिलेगी। खजूर के पेड़ के नीचे क्या छाया मिलेगी? पीपल का पेड़ हो या आम का पेड़ हो तो उनके नीचे चलो छाया मिलेगी, पर वो खजूर का पेड़ देखने में तो कितना लंबा लंबा है, पर काम का नहीं है। और दूसरी कहावत क्या है? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ये है लंबी खजूर। तो बाबा कहते हैं तुम उस खजूर की पेड़ पर जरूर चढ़ो जो बाबा हमको स्वमान देते हैं। हे बच्चे, तुम कौन हो? पहचानो अपने आप को। इसलिए जो अंदर की शक्ति है वो ही हमें उड़ाती है, बाहर की शक्ति क्या उड़ाएगी? जैसे एक बलून होता है, बलून के अंदर जो हवा भरी हुई होती है ना, वो उड़ाती है बलून को। ये नहीं कि वो जो उसकी सुंदरता है वो उसको उड़ाती है, वो अंदर की जो हवा है वो उसको उड़ाएगी। तो जो अंदर की आत्मा की शक्ति है वही आत्मा को उड़ाती है। और अगर देह का अभिमान है तो जैसे वो पंचर हो गया और फिस हो गया, सब शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि वो नष्ट होने में देर नहीं लगती है। तो इसीलिए न वो एक्सट्रीम एंड न वो एक्सट्रीम एंड, न वो इतनी हीनता की भावना कि जो दुनिया में है, क्योंकि बाबा ने माताओं को तो कितना ऊंचा चढ़ा दिया है। माता तो शिव शक्ति है। बाबा जब माताओं को देखते हैं, कितनी बाबा की दुआएं मिलती है माताओं को। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जिनको दुनिया ने गिराया, भगवान उतना ही ऊंचा चढ़ाते हैं। हाँ, इतना ऊंचा चढ़ जाते हैं, इतना स्वमान मिल जाता है, जो स्वर्ग की महारानी बन जाते हैं। उतना ऊंचा पद मिलता है, जो नारायण से पहले भी लक्ष्मी का गायन है। हर बात में लक्ष्मी का गायन है, नारायण तो बाद में है। तो इतना ऊंचा भगवान हमें चढ़ाते हैं। तो अगर कोई भी किसी को भी समझो, कोई माता को कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, कभी नहीं महसूस करो कि ये हमें गिरा रहे। नहीं, भगवान हमें चढ़ा रहे हैं। हम भगवान के दिल तख्त नशीन हैं, भगवान के हम सिर के ताज हैं। भगवान हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। हम स्वर्ग का द्वार खोलने वाली निमित्त माताएं शिव शक्तियां हैं। ये अगर अंदर में स्वमान होगा तो उस स्वमान के आधार से कोई कितना भी अपमान करे, वो अपमान हमको महसूस नहीं होगा। नहीं तो अपमान कब महसूस होता है? जब अंदर में अभिमान होता है। कई पूछते हैं अभिमान और स्वमान में क्या अंतर है? वास्तव में अभिमान जो होता है ना, ये भौतिक चीज़ों का होता है। मैं और मेरापन जो स्थूल रूप में है, उसका नशा ये अभिमान है। और स्वमान ये आत्मा का नशा है। जो बाबा कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, आनंद स्वरूप आत्मा हो, ये स्वमान है। ये आत्मा का सच्चा मान है। ये आत्मा के निजी गुण हैं जो कोई नहीं छीन सकता है। मेरा कोई छीन नहीं सकता। कोई कितना भी हमें
दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कोई कितना भी मुझे अशांत करने की कोशिश करे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्वमान है। इस स्वमान को कोई नहीं छीन सकता है। तो जब हम इस स्वमान में रहते हैं तो अपमान नहीं महसूस होता है, पर अभिमान है तो अपमान जरूर महसूस होगा। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, लेकिन स्वमान है कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। तो क्या मेरा स्वमान कोई ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। वो तो आत्मा के अंदर निहित है और वो तो बाहर बाहर है। बाकी अभिमान वो तो हमेशा डर ही रहेगा, कोई मेरा छीन न ले, कोई मेरा ये ले न ले। और स्वमान को तो कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए ये स्वमान और अभिमान के बीच का जो लकीर है उसको अच्छी तरह से समझना होगा। और जब हम अपने सचमुच स्व के मान में हैं, तब ही बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो। और ये स्वराज्य अधिकार इस समय हमें भविष्य में विश्व का राज्य अधिकार देगा। और जो भी बाबा के वरदान हर मुरली में आते हैं, वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझो। रोज नए नए वरदान भगवान की हमें मिल रहे हैं। रोज नए नए स्वमान हमको बाबा की मुरली से मिल रहे हैं। वो अगर सदा मनन चिंतन रहे, यही हमारा सहज योगी जीवन है। क्योंकि उसी के आधार पर हम उस निश्चय और नशे से उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। कभी भी ये न सोचो कि हम किसी को गिराएं, कभी नहीं। हर एक अपनी अपनी शक्ति से जो कुछ कर रहा है वो पाएगा। हम अपने आप को देखें। किसी से भेंट भी नहीं करनी है, कभी नहीं भेंट करनी है। इसको ये है, मुझे क्यों नहीं ना। वही फिर याद करो, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो मेरा एक एक अंग कमल सदृश बन जाए तो ये जीवन हमारा दुआओं भरा हो जाएगा। ये जीवन हमारा हर कदम कदम पर श्रीमत का पालन करे तो आशीर्वाद से भरपूर हो जाएगा। और ये जीवन भगवान के वरदानों से भरपूर हो जाएगा। कई समझते हैं ये बाबा वरदान तो देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई मेरे अंदर शक्ति है। मान लो बाबा हमें कहते हैं कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझो। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अब हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूँ। अब बाबा ने वरदान दिया और हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक बार एक आत्मा बाबा के पास आई, अव्यक्त बाप दादा के पास। तो बाबा दृष्टि दे रहे थे, तो वो आत्मा थोड़ी अंदर में जैसे दृष्टि ले रही, फिर नीचे सिर करे, फिर ऊपर बाबा को देखे, फिर नीचे करे। तो मैंने उसको कहा कि आप बाबा से दृष्टि लो, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, लो बाबा से। उस समय तो पर्सनल मुलाकात होती थी। तो वो बेचारा थोड़ा संकोच कर रहा था, अभी क्या था पता नहीं। तो बाबा ने उनसे प्रश्न पूछा, आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो कहता नहीं सीधा कह दिया नहीं। तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा आप कौन हो? तो कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने कहा अच्छा आप आत्मा हो? बोला हाँ। फिर बाबा ने पूछा आप आत्मा किसकी संतान हो? तो कहा शिव बाबा की संतान हो। तब जवाब दिया अच्छा शिव बाबा कौन है? शिव बाबा कौन है? पिता है। तो बाबा ने पूछा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो कहा है। तो आप सर्वशक्तिवान की संतान हो? हूँ। तो बाप सर्वशक्तिवान तो बच्चा क्या है?
मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर बाबा ने पूछा, आप बताओ आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो? फिर कहता हाँ। फिर कहा हाँ। इतना बाबा ने प्रश्न किया और अंत में उसने हाँ का पहला ही कह देता होता तो। लेकिन उस समय कुछ बात होगी अंदर में, कोई दुख होगा, कोई ऐसा कष्ट होगा, क्या पता, या कोई भूल की होगी, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन उसने सहज कह दिया नहीं। लेकिन बाबा ने उनको जैसे वरदान दे दिया कि आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो फिर वो भाई अपना अनुभव सुनाता था बाद में कि कैसे बाबा ने मुझे उस समय इतनी शक्ति दी, जो मैंने सचमुच महसूस किया। मैं कितना अंदर में लो, अपने आप को बहुत नीच जैसे महसूस कर रहा था, और बाबा ने मुझे तो उड़ा दिया। अब बात तो कुछ भी नहीं की, मास्टर सर्वशक्तिवान, बस यही सोचना है। और देखो ये वरदान मिल गया। तो ये वरदान क्या होता है? वरदान वास्तव में अंदर में हमारी जो सोच, बाबा हमारी परिवर्तन करते हैं। जो आज तक हम कलयुगी दुनिया में अपने आप को क्या समझते थे, बाबा ने हमारी सोच बदल दी। ये सोच को जैसे ही बाबा ने बदला, वो वरदान साबित हो गया। ये वरदान है। बाबा ने हमें ये वरदान दिया, आप होली हंस हो। ये स्वमान कहो, वरदान कहो। ये स्वमान कैसे बन जाता है? क्योंकि हम अंदर में उसका केवल चिंतन ही नहीं करते, परंतु हम उसका स्वरूप भी बन जाते हैं। हालांकि चाहे योग में भी हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी भगवान का वरदान है। ये हमारा स्वमान भी है तो वरदान भी है। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ये भी भगवान का वरदान है तो मेरा ही गुण, लेकिन ये वरदान के रूप में आत्मा को प्राप्त है। कई कहते हैं ना, आप जब कमेंट्री आप कराते हो बहन जी, आप कहते हो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पवित्र स्वरूप महसूस नहीं करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ मैं पवित्र हूँ। क्योंकि बहन जी मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत बुरा हूँ मैं, कई ऐसे कहते हैं। तो मैं पवित्र स्वरूप अपने आप को कैसे समझो? पर चलो मान लो आप नहीं समझ रहे हो, पर पवित्र स्वरूप बनना है तो कैसे बनोगे? चलो नहीं हो, पर बनना है तो कैसे बनोगे? अगर ये कहोगे मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है पवित्र स्वरूप, तो बन जाओगे क्या? कैसे बनोगे पवित्र स्वरूप? जब ये समझोगे मैं हूँ, जब मैं हूँ, ये एक वरदान बन जाएगा और उसकी शक्ति भी आपको मिलेगी। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो अगर मन में अपवित्र विचार आते भी हैं ना, तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये भगवान का वरदान है मुझे आत्मा को। मैं होली हंस हूँ। हंस मोती चुगता है, हंस क्षीर लेता है, हंस गुण को लेता है। मैं वो होली हंस हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये कैसे अनुभव हो? जब पहले उस स्वमान में हम रहें। जैसे बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, अब कोई मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ता है, MBBS कर रहा है, अभी तो शुरुआत ही की है, अभी तो उसको 5 साल चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, मान लो। लेकिन कॉलेज में दाखिल हुआ, मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, उसका नशा चढ़ गया, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर। अभी डॉक्टर बना ही नहीं है, अभी तो पढ़ ही रहा है। लेकिन उसको कितना नशा चढ़ जाता है। अब किस आधार पर नशा चढ़ा? क्योंकि उसको पता है ये मैं बनूंगा, तो बनूंगा, ये नहीं सोचता 5 साल के बाद बनूंगा, लेकिन उसको उसी समय नशा चढ़ जाता है, क्योंकि दाखिल तो हो गया ना मेडिकल कॉलेज में। तो इसी प्रकार ये भी आत्मा को अपना स्वमान मिला, ये जैसे भगवान का वरदान मिल गया। तो अगर मन में कुछ ऐसे अशांति के विचार या पवित्रता के विचार या कुछ ऐसे
अभिमान के विचार या जो कुछ भी हीनता के विचार आएंगे, ये स्वमान मिला, ये वरदान भगवान का हमें अनुभव हुआ, वो शक्ति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि भगवान के वरदान हमें रोज मिल रहे हैं। कितनी भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। दुनिया तो वरदानों के लिए तरसती है, वो मंदिरों में जाकर के देवी से भिखारी बन के मांग रहे हैं, और हमें रोज भगवान वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। एक वरदान भी अगर याद रहे तो हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं और हमारा जीवन सचमुच सहज योगी जीवन बन जाता है। कई बार हम दादी जी से पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? तो एक बार दादी ने कहा, मैं तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। तो आश्चर्य खाया, दादी जी कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते? तो दादी ने कहा, बस मैं तो दुआओं पर चल रही हूँ, ऐसे अनुभव होता है मुझे। पुरुषार्थ तो बहुत दादी करती थी, कैसे अमृत वेला, योग करना, मुरली कितनी बार पढ़ना, न जाने क्या क्या पुरुषार्थ करती थी। कैसे सामने परिस्थितियाँ आती थी, दादी कैसे उनका सामना करती थी, अपनी स्थिति को कितनी ऊंची बनाती थी, कितना ऊंची बनाती थी। पुरुषार्थ होगा ना अंदर में, ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी हमारी स्थिति ऊंची बन सकती है। तो उसी पुरुषार्थ से बनते हैं। लेकिन दादी कहती थी ये सब दुआओं से चल रहे हैं। इसीलिए कई बार कहते हैं 80% दुआएं, 20% दवा। वो जो हम दवा भी लेते हैं, कोई बीमारी है, कोई रोग है, उसमें केवल 20% दवा है, 80% दुआएं हैं। वही हमको आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जब हमारा सहज योगी जीवन हम कहते हैं तो मन हमारा शांत हो जाता है। केवल 1-8 घंटा ही बैठ के मन शांत नहीं होता, लेकिन सारी दिनचर्या ही हमारी ऐसे शांति की बीतती है कि कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आए, उस परिस्थिति से हम घबराते नहीं हैं। एक तो आत्मा का ज्ञान है, दूसरा साथी कौन है? परमात्मा हमारे साथ है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? और तीसरा, ड्रामा के राज को हमने समझ लिया है कि जो कुछ भी होता है कोई नई बात नहीं है। जो कुछ भी होता है ये सब एक्यूरेट है। जो कुछ भी होता है ये सब कल्याणकारी है। तो जबकि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में कुछ भी नई बात नहीं हो रही है, और जो दृश्य होते हैं वो सब बिल्कुल सही है, ऐसे ही होने चाहिए, तो हमारी अवस्था कैसे बन जाती है? साक्षी और दृष्टा। न कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, न हमें आश्चर्य होता है, न अंदर में कोई दुख होता है, न कोई डर पैदा होता है, न कोई चिंता होती है। ये पांचों बातों से हम दूर हो जाते हैं। न प्रश्न, ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों, न आश्चर्य, अरे ये कैसे हो गया, तो न क्यों, न कैसे, न क्या। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, ये सब खत्म हो जाता है। न उसका दुख, हाय ये क्या हो गया, न इसकी चिंता, हाय क्या होगा, न कोई डर। बस दुआओं के आधार से हम चल रहे हैं। भगवान का हाथ हमारे सिर पर है और वो ही चला रहा है, वही करन करावन हार करवा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। बस सदा इसी आधार पर हम चलेंगे तो हमारा ये सहज योगी जीवन, दुआओं से भरा हुआ जीवन, ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन सदा खुशियों का ही जीवन रहेगा। और ये जीवन अगर खुशियों का रहा तो भविष्य जन्म जन्मांतर तो निश्चित है ही है कि खुशियों का जीवन रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। यही भगवान का हमें वरदान है। ठीक है, चलिए अभी हम यही अनुभव करेंगे। सहज रूप से हम अपना जीवन, योगी जीवन अनुभव करें, दुआओं भरा जीवन अनुभव करें।
तो सभी सीधा बैठ जाएंगे। अगर कोई भी मन में किसी भी प्रकार का कांटा है, दुख है, अशांति है, तो उस समय यही सोचो, मेरा जीवन तो दुआओं भरा है, भगवान की मुझे दुआएं हैं, आशीर्वाद है, मेरा जीवन वरदानों से भरपूर है, मैं भरपूर आत्मा हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। भगवान की छत्र छाया के अंदर हूँ। एक बाबा दूसरा न कोई, मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से है। मुझे शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाप समान बनना है। बाबा के कदम पर कदम रख कर आगे बढ़ना है। ये संकल्प हमें उड़ती कला का अनुभव कराएगा। मैं आत्मा बहुत हल्की हूँ। ये देह और देह की दुनिया इससे मुझे अब उपराम होना है। मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। शिव बाबा का वरदानी हाथ मुझ पर है। मैं आत्मा अत्यंत हल्की हूँ।
मैं आत्मा सर्व से न्यारी हूँ। मेरा संबंध केवल एक के साथ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक की ही श्रीमत पर चलकर आशीर्वाद पानी है। मेरा मन शांत है। मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा माया जीत हूँ। प्रकृति जीत हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। देह और देह के पदार्थों से पार, सर्व आकर्षणों से दूर, शांति की दुनिया में। जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। शांति सागर के साथ शांति की लहरों में लहराती हुई आत्मा परम आनंद का अनुभव कर रही है।
शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। भरपूर हो गई। इच्छा मात्र अविद्या हूँ। बाबा से शक्ति लेकर मैं एक एक अंग को शीतल बना रही हूँ। ये तन भी शिव बाबा की अमानत है। इस तन द्वारा सेवा करनी है। ये जीवन प्रभु का वरदान है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। सर्व हदों से पार, तेरे मेरे से पार एक बेहद स्थिति। एक साक्षी दृष्टा स्थिति। न्यारी और प्यारी स्थिति। यही सहज योगी जीवन है। यही दुआओं भरा जीवन है। यही वरदानी जीवन है।
कितने भाग्यशाली हो। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया बाबा। मेरा मन एकदम शांत है। चले जाइए शांति की गहराई में। अनुभव कीजिए शांति की शक्ति को।